इनको खनन से मतलब है या वाहन चेकिंग के नाम पे रूट से मतलब है। वजह उसकी ये है कि इस भाजपा राज में अधिकारी हावी हैं। सरकार का जो होल्ड होना चाहिए अधिकारियों के ऊपर वो नहीं है। और नशे का आपने देखा होगा कि नशे पे, क्योंकि मैं हर समय मांग उठाता रहा हूँ कि हमारी नई पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, इसे रोकना सरकार का और प्रशासन का काम। उन्होंने कहा था कि आप 10 काम दीजिए और मैंने उन्हें विधिवत 10 योजना बना के दी थी। उसमें से 10 में से एक भी योजना धरातल पे नहीं उतरी। इस वक्त हम जसपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस के नेता और साथ ही जसपुर से विधायक आदेश जी है। सर, किस तरीके से देखते हैं उधम सिंह नगर में लगातार आप आवाज उठाते आए हैं कि कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही है, किस तरीके से देखते हैं? क्या कानून व्यवस्था सही नहीं चल रही है उधम सिंह नगर की अगर बात करें? देखिए, काशीपुर की, जसपुर की, खटीमा, नानकमत, जहाँ का भी आप उठाएं, सब जगह केवल लूट खसोट की व्यवस्था पर लगा हुआ प्रशासन। इनको खनन से मतलब है या वाहन चेकिंग के नाम पे लूट से मतलब है। आम जनता को क्या है परेशानी है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि रामपुरा में, रुद्रपुर, एक घटना घटी, पुलिस ने उठाया और उसको जबरदस्ती प्रताड़ित किया और वो उसने फिर बेचारे ने सुसाइड किया। ऐसी बहुत घटनाएं हमारे यहाँ हुई, लेकिन सब इतनी सीरी हो जाती है, प्रशासन कहीं तह तक नहीं पहुँचता। वजह उसकी ये है कि इस भाजपा राज में अधिकारी हावी हैं। सरकार का जो होल्ड होना चाहिए अधिकारियों के ऊपर वो नहीं है। तो इसमें अधिकारी निरंकुश हैं और भ्रष्टाचार, लूट खसोट ये जो है चरम पर है। बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है और खनन से सिर्फ मतलब है, अधिकारियों पे कोई लगाम नहीं है सरकार की। ये तो आप बड़े एक सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आपने विधानसभा में भी आप लगातार ये मुद्दे उठाते रहे हैं और क्षेत्र में भी आप लगातार ये मुद्दे उठाते रहे हैं, तो क्या कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है आवाज उठाने का? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का काम सरकार को जगाना और चेताना है, क्योंकि हम सड़क पे भी और सदन में भी उनको आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए विधानसभा में लाए थे। लेकिन सरकार दूसरी सरकारों के आंकड़े प्रस्तुत कर केवल उसे बाय बाय लूटना चाहती है। लेकिन हमने कहा कि हमारा स्टेट देवभूमि है, यहाँ के स्टेटों की तुलना और स्टेटों से नहीं की जा सकती। तो इसलिए यहाँ की व्यवस्था, कानून व्यवस्था चौपट नहीं होनी चाहिए। यहाँ लोग आस्था के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि दूर दूर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, कलियर शरीफ, हमारा हेमकुंड साहिब, नानक मता, तो ये इन चीज़ों आस्था से जुड़ी है। अगर यहाँ क्राइम रेट बढ़ेगा तो लोगों की आस्था पे फर्क पड़ेगा। इसलिए प्रशासन को कानून व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए और सरकार को विशेषकर। और नशे का आपने देखा होगा, नशे पे, क्योंकि मैं हर समय मांग उठाता रहा हूँ कि हमारी नई पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, इसे रोकना सरकार का और प्रशासन का काम है। इसके अलावा अगर बात करें जसपुर विधानसभा की बात करें तो किस तरीके से विकास काम हो रहे हैं? क्या सरकार का की ओर से भी कुछ विकास कार्य वहाँ पर किए जा रहे हैं या फिर सिर्फ आपकी जो विधायक निधि है उसी से आप सिर्फ काम कर रहे हो? नहीं, देखिए, ऐसा है, विकास सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि विधायक विपक्ष का हो या सत्ता का हो, वहाँ पर सत्ता के लोग भी रहते हैं, लेकिन जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो वहाँ पूरी नहीं हो पा रही। क्योंकि हमारा जो अस्पताल है वो रेफर सेंटर बना हुआ है। वहाँ आप देखिए, इन्होंने सर्जन दे दिया तो हमारे पास एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं है। इन्होंने गायनी डॉक्टर दे दिया, अब गायनी जो सर्जन है वो डिलीवरी केस कैसे करे जब वहाँ एनेस्थीसिया नहीं। तो पूरी टीम नहीं है, तो वो केवल रेफर कर देते हैं। हम लिखते रहते हैं भाई यहाँ पे एनेस्थीसिया दीजिए, जिससे कि हम यहाँ विधिवत अस्पताल पे लोगों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन वो लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसी शिक्षा में है या सड़क का मामला है, अखबार में आप पढ़ते होंगे साहब गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन गड्ढा मुक्त तो तब होंगी जब सड़कें हों। जब सड़कें ही नहीं रही तो गड्ढा मुक्त कहाँ से होंगी? मैंने 24 सड़कें अभी दी 6 महीने पहले और 16 सड़कें पहले दी थी। 40 सड़कों में से मात्र मेरे यहाँ छोटी छोटी जो सड़कें थी वो आई हैं, लगभग 11 किलोमीटर, 6 करोड़ कुछ के काम आए हैं। तो अब जरूरत है हमें 40 करोड़ रुपए की और काम आया 6 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं विकास की गति क्या है। हमारे जसपुर में स्टेडियम की बहुत बड़ी आवश्यकता, वो आज तक नहीं बन पा रहा। हमारे जसपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज की बहुत बड़ी आवश्यकता, वो नहीं बन पा रहा। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो जसपुर में नहीं बन पा रही
और सरकार, अब मैंने अभी अखबार में पढ़ा है, क्योंकि खटीमा में जगह नहीं मिली तो हमारे यहाँ शायद वो नवोदय विद्यालय देने जा रहे हैं। मैं उसके लिए खैर अगर आता है तो अच्छा है, क्योंकि उससे एक विकास की कड़ी जुड़ती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले समय में सरकार और मुख्यमंत्री के द्वारा जो विधायक थे उनसे 10-10 काम मांगे गए थे कि आपके क्षेत्र में क्या विकास कार्य होने हैं, क्या आपने कोई सूची दी थी और कुछ उसमें काम हुआ है अभी तक? ये वो जो सूची मांगी गई वो त्रिवेंद्र जी के टाइम में मांगी गई थी, और उन्होंने कहा था कि आप 10 काम दीजिए, और मैंने उन्हें विधिवत 10 योजना बना के दी थी। उसमें से 10 में से एक भी योजना धरातल पे नहीं उतरी। उसमें हमारी शुगर फैक्ट्री का नवीनीकरण था, उसमें हमारा पॉलिटेक्निक था, उसमें हमारा स्टेडियम था, उसमें हमारा भोगपुर डाम और ये कहना चाहिए मिलाकर पर्यटक स्थल घोषित करने का था, कॉर्बेट पार्क को खोलने के लिए रास्ता। तो ऐसी बहुत चीज़ें थी जो मैंने उसमें दी थी, 10 थी पूरी, तो लेकिन उनको तरफ एक भी चीज़ उसमें धरातल पर नहीं थी। धन्यवाद सर। तो ये देखा आपने कि आदेश जी ने बड़े सवाल पुलिस पे खड़े किए और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बिल्कुल चौपट बताया है, साथ ही जो विकास कार्य होने हैं क्षेत्र में उनको बिल्कुल ना के बराबर होने की बात कही है। जहां करोड़ों की आवश्यकता थी वहां कुछ ही काम वहां पर पास हो रहे हैं, और लगातार सवाल पर और जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस पर लगातार आदेश जी के सवाल कहीं ना कहीं खड़े कर रहे हैं। राहुल सिंह, जसपुर, उत्तराखंड।